हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। व्यूवर्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। हमें रोम्बस की साइड्स फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, डायगोनल AC एंड BD। देखिए मैंने एक रोम्बस बनाया है, वहां पर दो डायगोनल हैं AC एंड BD, and AC, let the AC be your 12 centimeter and BD be 16 centimeter. Means AC आपकी हो गई है 12 centimeter and BD is your 16 centimeter. दो डायगोनल गिवन है। अब हम जानते हैं diagonals of a rhombus bisect each other at 90। रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। मींस अगर आपके दो डायगोनल हैं AC एंड BD, दोनों कट होते हैं एट O पर, दे आर कटिंग एट O, तो O पर कट होने के लिए ये उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। मींस OA is equals to OC and OD is equals to OB, that is OA is equals to OC. This is the meaning of bisect. ये मीनिंग है बाइसेक्ट का। एंड OB is equals to OD. बाइसेक्ट मीन्स बराबर बराबर दो टुकड़ों में काटना एट 90 एंगल। कि बराबर भागों में आपको एक दूसरे को काटते तो हैं, बट ये एंगल भी बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग योर OA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। OA कितना होगा, ऐसे लिखते हैं, OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड इट इज, AC है कितना 12 सेंटीमीटर मीन्स 6 सेंटीमीटर। आपका OA और AC कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टिंग, कि बाइसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर OB एंड OD इक्वल हैं और वो किसके इक्वल होंगे, BD के हाफ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डायगोनल। इसको करने के लिए आपको प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, कि बताना कि दिस इज द प्रॉपर्टी व्हाई यू आर डिवाइडिंग इट बाय 2, because this is the property of a rhombus that they bisect each other. Okay, now BD is, you have given 16 centimeter and 2, it will come 8 centimeter. It means OD part भी 8 centimeter है and this is your 8 centimeter. Clear? आप इसे वैसे भी समझ सकते हैं कि देखिए 12 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है, जब उसके दो मैं बाइसेक्ट कर दूंगी, दो टुकड़े कर दूंगी बराबर, तो एक 6 सेंटीमीटर का, दूसरा भी 6 सेंटीमीटर का। लाइक दिस वे, दिस इज योर 8 and 8 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस डायगोनल इज BD इज ऑफ 16 सेंटीमीटर। क्लियर? बट आपको ये शो करके ये बताना है, इस तरह से दिखाना होगा कि भाई देखिए बाय द वर्किंग इज दिस, वर्किंग ये आपकी है। ऑन द पेपर हाउ यू शो that why you divided these 6 and 8. After this, अब आप बाइसेक्टिंग की तो यूज हो गई। अब एक चीज और है, रोम्बस की प्रॉपर्टी और है, दैट दे आर बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री पर। तो उसके लिए अब हम लेंगे इन ट्राइंगल। अब किसी भी, आप देखेंगे हमारा रोम्बस अब 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। 4 ट्राइंगल्स के हमारे दोनों मेजरमेंट हैं। सो अब किसी भी एक ट्राइंगल में ले लेंगे। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल DOC में, ट्राइंगल DOC में ले लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। अब आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, देखिए मैं ट्राइंगल को मार्क करने जा रही हूं। इस ट्राइंगल में वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल।
हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंड द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट 90, इट मीन्स दे आर राइट एंगल ट्राइंगल। एंड दिस इज योर बेस एंड हाइट एंड योर CD, यू कैन से दैट ये आपकी हो गई हाइपोटेन्यूज। सो पाइथागोरस थ्योरम आपकी है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यू कैन राइट दिस लाइक इट। हाइपोटेन्यूज है कितनी आपकी CD स्क्वायर, बेस आपका क्या है OC स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर क्या है OD स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। CD हमें मालूम नहीं है, OC is your 6 centimeter, so you can write 6 centimeter square. OD is your 8 centimeter. देखिए आप यहाँ से निकाल चुके हैं, है ना, OD और OB इक्वल है, और OD की वैल्यू आप 8 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, OC की वैल्यू आप 6 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। सो यू कैन अप्लाई दिस। आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे। नाउ इट इज योर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमें केवल CD चाहिए, देन दिस स्क्वायर जब इधर जाएगा दैट विल चेंज इनटू द स्क्वायर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 100 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, बिकॉज आप जानते हैं कि ओनली रूट से अगर दो पेयर हैं, पेयर में आपका डिजिट बाहर निकल सकता है, और सेंटीमीटर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। सो पेयरिंग हो गई, एंड नाउ योर CD इज 10 सेंटीमीटर। नाउ यू आर गेटिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम CD। अब आपको CD मिल गया है 10 सेंटीमीटर, बट उन्होंने केवल एक साइड नहीं पूछी है, हमें सारी साइड बतानी है पाइथागोरस की। उसके लिए आप लास्ट में दोबारा से एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, मीन्स कि हर साइड ही 10 सेंटीमीटर होगी। वाई? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। एक बार दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, समरी अप। हमारे पास एक रोम्बस है जिसके दो डायगोनल गिवन है, डायगोनल का मेजरमेंट गिवन है, और हमें उस रोम्बस की साइड को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम रोम्बस की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे, दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मींस OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। बाइसेक्ट का मतलब है कि OA OC के इक्वल है और OD OB के इक्वल होगा। आफ्टर इट, अगर ये दोनों इक्वल हैं, सो यू कैन राइट, जब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, OA का मेजरमेंट होगा कितना, AC का हाफ, जो हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है, AC का हाफ मीन्स 6 सेंटीमीटर, OB और OD हमारा कितना होगा, BD का हाफ मीन्स 8 सेंटीमीटर। नाउ अब आपके पास 4 ट्राइंगल आ गए हैं, चारों ट्राइंगल के हमारे इंटरनल मेजरमेंट हमारे पास हैं। यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन एनी ट्राइंगल, सो बट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ ट्राइंगल इन विच यू आर अप्लाइंग द थ्योरम। सो ट्राइंगल DOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो मैंने अप्लाई की है COD में, तो मीन्स CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। By this way, I get the value of CD, one side of a rhombus, and I know that it is also a property of a rhombus कि rhombus के सारी sides equal होते हैं। So I get the each side of rhombus is 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें।